गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लर्निंग सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आर के मर्टन के मिडिल रेंज थ्योरी के बारे में जानने का प्रयास किया जाएगा। मध्य अभिसीमा का सिद्धांत आर के मर्टन की एक थ्योरी है। मध्य अभिसीमा का सिद्धांत मिडिल रेंज थ्योरी। उन्होंने इसके बारे में भी लगभग टारगेट पर्सन के भी विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उन्होंने भी समाजशास्त्र को विज्ञान बनाना चाहते थे। तो हम इसके बारे में डिटेल से जानते हैं, क्योंकि मिडिल रेंज थ्योरी में उन्होंने दो थ्योरी कंसेप्ट दिया था, एक मैक्रो एंड मिक्रो के बारे में। यही दो थ्योरी है जिसे हम बृहद सिद्धांत कहते हैं और एक सूक्ष्म सिद्धांत कहते हैं। इन दो माध्यम से उन्होंने समाजशास्त्र को काफ़ी विज्ञान या प्रत्यक्षवादी पद्धति के माध्यम से इन्होंने विज्ञान कैसे बनाया, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए हम सबसे पहले मर्टन इसके बारे में क्या कहते हैं। आर के मर्टन का मूल उद्देश्य था कि समाजशास्त्र को विज्ञान बनाना ये चाहते थे। जिस प्रकार विज्ञान में प्राकृतिक और वैज्ञानिक या सार्वभौमिक नियमों को प्रतिपादित किया जाता है, उसी प्रकार समाजशास्त्र में भी प्राकृतिक नियमों को लागू किया जाता है। और सार्वभौमिक नियम प्रतिपादित किए जाए तो समाजशास्त्र स्वतः ही विज्ञान बन जाता है। इन्होंने भी, मैंने कहा ना कि आर के मर्टन भी समाजशास्त्र को विज्ञान बनाना चाहते थे। उन्होंने ये भी बताया कि जिस प्रकार से विज्ञान में प्राकृतिक या वैज्ञानिक या सार्वभौमिक नियमों को जिस तरह से लागू किया जाता है, उसी प्रकार से समाजशास्त्र में भी प्राकृतिक नियमों को लागू किया जाए तो सार्वभौमिक नियम प्रतिपादित स्वयं हो जाते हैं, जिससे समाजशास्त्र स्वतः विज्ञान बन जाता है। उन्होंने आगे चल के ये भी बताया कि जिस प्रकार सामाजिक घटनाओं का यथार्थ वर्णन करेगा, जिस प्रकार सामाजिक घटनाओं का यथार्थ वर्णन करेगा, आर के मर्टन ने अपने समय में ये बताया कि समाजशास्त्र में दो प्रकार के सिद्धांत कार्य करते थे। जब मर्टन स्टडी कर रहे थे तब उन्होंने बताया कि उस समय जो है कि समाजशास्त्र में दो प्रकार के कार्य या प्रकार का काम करते थे। पहला बृहद सिद्धांत, जिसे मैक्रो थियरी या बृहद सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने बताया कि उस समय उनके टाइम पीरियड में समाजशास्त्र में दो सिद्धांत कार्य करते थे। पहला बृहद सिद्धांत, दूसरा सूक्ष्म सिद्धांत। बृहद सिद्धांत वे सिद्धांत होते हैं जो विस्तृत होते हैं। इनमें प्रत्यक्षवादी पद्धति का प्रयोग पूर्णतः नहीं किया जाता है। उसके माध्यम से समान जानकारी प्राप्त हो जाएगी, किंतु वो जानकारी वैज्ञानिक है या यथार्थ नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि बृहद सिद्धांत वे सिद्धांत होते हैं जिनमें प्रत्यक्षवादी पद्धति का प्रयोग पूर्णतः नहीं किया जाता। उसके माध्यम से समान जानकारी भी प्राप्त हो जाती है, परंतु वे जानकारी वैज्ञानिक है या यथार्थ नहीं होगी। अब हम इसको उदाहरण के तौर पे समझना चाहते हैं। पार्सन्स के सिद्धांत जैसे पार्सन्स ने, हमने कहा कि इसको उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पार्सन्स के सिद्धांत है जैसे सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत बृहद सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ये सिद्धांत अमूर्त
अनुभववाद पर आधारित होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित नहीं होते, इसलिए इनकी प्रामाणिकता पर संदेह उत्पन्न होता है। यदि इस तरह के सिद्धांतों का प्रयोग समाजशास्त्र में किया जाए तो समाजशास्त्र कभी भी विज्ञान नहीं बन पाएगा, क्योंकि विज्ञान तथ्यों एवं आंकड़ों पर आधारित होता है। इन्होंने प्रूव कर दिया। उन्होंने पार्सन्स के सिद्धांतों को आर्गेमर्टन ने ये कहा कि जो विज्ञान होता है वो तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित होता है। उन्होंने पार्सन्स के एक सिद्धांत को एक उदाहरण के तौर पे उन्होंने प्रूव किया कि सामाजिक व्यवस्था का जो सिद्धांत है वो बृहस्पति सिद्धांत है, क्योंकि इनके सिद्धांत या अमूर्त अनुभववाद पे आधारित होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित नहीं होते, इसलिए इनकी प्रामाणिकता पर संदेह उत्पन्न होता है। यदि इस तरह के सिद्धांतों का प्रयोग समाजशास्त्र के रूप में किया जाता है तो समाजशास्त्र कभी भी विज्ञान नहीं बन पाएगा, क्योंकि विज्ञान तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित होता है। ये बात 100% सही है और मुझे भी आर्गेमर्टन की ये थॉट बहुत अच्छा लगता है जो उन्होंने मैक्रो थियरी दिया था। तो इस चीज़ को आपने बड़ी भली भांति से अगर समझ गए होंगे, क्योंकि हमेशा विज्ञान जो है कि तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित होता है। अब हम दूसरी थियरी के बारे में जानते हैं कि उसमें उन्होंने क्या कहा है। पहले थियरी में तो आप मैक्रो थियरी में और बृहस्पति सिद्धांत के बारे में आपको अच्छी तरीके से बताया, और पार्सन्स की जो सामाजिक व्यवस्था के बारे में किस तरह उनका जो थॉट था उन पर उनकी प्रामाणिकता पर भी संदेह उत्पन्न हो गया था, क्योंकि उसमें इसलिए हो गया था क्योंकि उसमें तथ्य और आंकड़े पर आधारित नहीं थे। तो आर्गेमर्टन ने सूक्ष्म सिद्धांत माइक्रो थ्योरी के बारे में क्या बताया। ये वे सिद्धांत होते हैं जिनमें सूक्ष्म होते हैं। ये सिद्धांत इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनके तथ्यों एवं आंकड़ों का सुंदर प्रयोग किया जाता है, किंतु इनसे सार्वभौमिक और सामान्य जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। सूक्ष्म सिद्धांत ये सिद्धांत होते हैं जो तथ्यों आंकड़ों का सुंदर प्रयोग किया जाता है, किंतु इनसे सार्वभौमिक और सामान्य जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। जैसे W.F. वाइट ने नगरीय समाज में गली के नुक्कड़ वाले समाज का अध्ययन के आधार पर स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी नाम की पुस्तक लिखी है। ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने जैसे उदाहरण के तौर पे बताया है कि W.F. वाइट की जो किताब थी वो समाज में गली के नुक्कड़ वाले समाज का अध्ययन के आधार पर उन्होंने स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी नाम की पुस्तक लिखी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी किसकी बुक से, अगर W.F. वाइट आता है तो आप तुरंत उसको टिक मारिए। दूसरी बात, समाज में गली के नुक्कड़ वाले समाज का अध्ययन किया गया है। गली के नुक्कड़ वाले समाज का अध्ययन W.F. वाइट ने किया था। उसी के आधार पर स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी की बुक का अध्ययन किए थे। तो उन्होंने बताया कि जिस प्रकार W.F. वाइट ने नगरीय समाज में गली के नुक्कड़ वाले समाज का अध्ययन के आधार पर उन्होंने स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी नाम की पुस्तक लिखी। उसमें यह बताया गया कि जो उनके जो सिद्धांत थे अति सूक्ष्म हो गए, तो उनमें तथ्यों और आंकड़ों का प्रयोग तो हो जाएगा, उनमें तथ्यों एवं आंकड़ों का प्रयोग तो हो जाएगा, किंतु उसके माध्यम से जो सामान्य जानकारी है वो नहीं प्राप्त हो पाएगी। इसलिए
आर के मर्टन कहते हैं कि यदि समाज शास्त्र में मध्यस्तर के जो सिद्धांत का जो प्रयोग किया जाता है, समाजशास्त्र स्वतः ही विज्ञान बन जाता है, क्योंकि मध्य स्तर के सिद्धांतों में तथ्य और आंकड़ों का सुंदर प्रयोग किया जा सकता है और साथ ही साथ सामान्य एवं सार्वभौमिक नियम भी प्रतिपादित किए जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने उदाहरण के तौर पे बताया कि दुर्कीम एमाइल दुर्खाइम का जो आत्महत्या का सिद्धांत है और जो मैक्स वेबर का प्रुस्टिन धर्म से पूंजीवाद के विकास का सिद्धांत, ये मध्यस्तर सिद्धांत के अंतर्गत आता है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर एमाइल डर्खाइम का जो आत्महत्या का सिद्धांत है और मैक्स वेबर का जो प्रुस्टिन धर्म के कारण पूंजीवाद का विकास का जो सिद्धांत है, वो मध्यस्तर सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इस तरह उन्होंने आगे चल के ये भी कहा कि जो परिवर्ती समाजता से आप कभी भी जब राइट अप करिए, किसी समाजशास्त्री का अगर नाम नहीं याद है, उनका थाट याद है, अगर उनका थाट याद है तो आप समाजशास्त्री का नाम नहीं जानते तो आप वहाँ पे परिवर्ती समाजशास्त्री का नाम लिख सकते हैं। तो वो कहते हैं, आर के मर्टन ने कहते हैं कि परिवर्ती समाजशास्त्रियों ने इनके इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा कि मर्टन का मध्यस्तर कहाँ है, आर के मर्टन का मध्यस्तर कहाँ है, ये वो निश्चित नहीं कर पाए कि उन्होंने सिद्धांत नहीं दिया बल्कि वैज्ञानिक सिद्धांतों की सीमा निर्धारित कर दी। ये मैंने और भी जो परिवर्ती समाजशास्त्री है, आर के मर्टन के थाट को या थियरी को गलत साबित किया, उनकी आलोचना हुई। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिद्धांत कभी नहीं दिया, उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांतों की सीमा निर्धारित की गई, एक बाउंड्री लाइन की बात की गई। तो ये था मिडिल रेंज थियरी। मिडिल रेंज थियरी में दो थियरी उन्होंने पेश किया, क्योंकि उन्होंने भी विज्ञान बनाने की बात की थी, माइक्रो थियरी और मिक्रो थियरी। बृहद सिद्धांत के बारे में डालकर पार्सन्स के सिद्धांत को क्या नाम है कि एक बृहद सिद्धांत जो सामाजिक सिद्धांत था उसको एक बृहद सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया था। उन्होंने ये भी बताया कि ये सिद्धांत अमूर्त अनुभववाद पर आधारित है, क्योंकि इसमें न तो आंकड़े हैं न तथ्य है, इसलिए क्या नाम है इसकी प्रमाणिकता पे संदेह उत्पन्न होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सिद्धांतों का प्रयोग समाजशास्त्र में किया जाए तो इस प्रकार जो है समाजशास्त्र कभी विज्ञान नहीं बन पाएगा, क्योंकि विज्ञान में हमेशा तथ्य और आंकड़े दोनों आधारित होते हैं। तो ये था उनकी मिडिल रेंज थियरी। और मैं आज आपको इस वीडियो में मिडिल रेंज थियरी के बारे में बताया, क्योंकि वो भी विज्ञान बनाना चाहते थे। आपको कोई भी समस्या हो तो आप चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद करिए, ये तो वो चीज़ें हैं जो थाट है, उदाहरण के रूप में आपको लेक्चर वीडियोस के रूप में बताया जाता है। एक चीज़ हमेशा याद करिएगा, जब कोई भी थिंकर पढ़िएगा, चाहे कोई भी देखिएगा, तो उससे रिलेटेड कौन कौन से उन्होंने बुक लिखा, आर के मर्टन की कौन कौन सी बुक है और आर के मर्टन ने कौन कौन से स्टेटमेंट दिए थे, उस चीज़ का ध्यान देना। क्योंकि जब आप यूजी पीजी कर लेते हैं तो कंपटीशन की जब तैयारी करते हैं तो ये आगे चल के आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि स्टडी के दौरान ही जो आप पढ़ते हैं वो आपके दिमाग में हमेशा स्थापित हो जाता है। तो इसलिए आर के मर्टन के जो भी थाट पढ़िएगा उसके साथ साथ कौन सी बुक्स है और कौन कौन से कंसेप्ट के बारे में मैंने पहले से ही बता दिया, कौन कौन से स्टेटमेंट दिए थे, उन चीज़ के बारे में आप अध्ययन करिएगा। और थैंक यू सो मच, आप सभी को धन्यवाद।